नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में मैं आपके साथ जो यहां पर डिस्कशन करूंगा, इसमें मैं आपको जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा फॉर योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। आज का जो हमारा सेशन यहाँ पर बेस्ड होगा ये बेसिकली बायोलॉजी के ऊपर होगा। तो बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो हमने पार्ट नंबर 5 में भी यहाँ पर किए थे। तो टोटल 5 सेशन मैं आपको जनरल साइंस के ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो आपका एनसीईआरटी का रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपकी एग्जामिनेशन के लिए आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे पहले वाले सेशन अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें ताकि आप अपनी एग्जामिनेशन के लिए साइंस का बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन यहाँ पर कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि विथ रेफरेंस टू द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फ्लावर्स के जो रिप्रोडक्टिव यहाँ पर पार्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर आपको सही दिए गए हैं। ठीक है, पहला दिया गया है कि स्टेमन प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स, द स्वेलन पार्ट ऑफ कार्पल इज नोन एज ओवरी, क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द सेम फ्लावर। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर याद रखिएगा कि जब भी हम फ्लावर के बारे में बात करेंगे तो इसमें से जो यहां पर ये स्टेमन आपको देखने को मिलेगा ये क्या होता है, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, उसको स्टेमन जो है हम यहां पर कहते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये क्या करता है कि आप ये कह सकते हैं कि ये पॉलन ग्रेन जो है उनको यहां पर प्रोड्यूस करता है और पॉलन ग्रेन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो येलो कलर में आपको ये चीज यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो येलो कलर में आपको जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसका कलर यहां पर देखने को मिलता है। और यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि इसको प्रोड्यूस कौन करता है, ये स्टेमन जो है वो यहां पर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही हो गया। और उसके बाद यहां पर अगर हम बात करेंगे तो कार्पल जो होता है इसकी जो लोकेशन होती है ये सेंटर में जो है, फ्लावर के सेंटर में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और कार्पल जो आपको देखने को मिलेगा इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। ठीक है, आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो इनके बारे में भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये सेंटर में लोकेटेड होता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इसके 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब अगर आप कार्पल के बारे में बात करेंगे तो इसके 3 पार्ट्स यहां पर होते हैं। जो पहला पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओवरी, है ना। और ओवरी जो है ये यहां पर आपको बॉटम पार्ट यहां पर देखने को मिलेगा, मतलब जो बॉटम में यहां पर होता है उसको ओवरी कहते हैं। और दूसरी बात अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर जो होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहां पर स्टाइल। ठीक है, STYLE। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है ये आपका मिडिल पार्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो है यहां पर हम थोड़ा ये इलोंगेटेड पार्ट होता है ना, जिसको स्टाइल कहते हैं। और जो टर्मिनल पार्ट होता है, ठीक है, जो आपका टर्मिनल पार्ट यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको थोड़ा सा स्टिकी भी देखने को मिलता है, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्टिग्मा और ये आपका टर्मिनल पार्ट होता है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि ओवरी वाला जो पार्ट होता है ना, ये थोड़ा सा क्या होता है कि ये थोड़ा स्वेलन जो पार्ट होगा वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। ये स्वेलन पार्ट यहां पर आपको देखने को मिलता है और ये जो स्टाइल यहां पर होता है ये आपको इलोंगेटेड जो है ये आपको देखने को मिलेगा। और स्टिग्मा जो होता है ये थोड़ा सा स्टिकी नेचर में आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसके 3 पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो यहां पर आपसे बोला गया है कि द स्वेलन पार्ट ऑफ द कार्पेल इज नोन एज ओवरी। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल आपका यहां पर सही है। और आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो ओवरी यहां पर आपको देखने को मिलता है इसमें आपको ओव्यूल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओव्यूल्स। और इन ओव्यूल्स में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको एग सेल जो होती है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। उसके बाद यहां पर क्या होता है कि अगर हम यहां पर बात करेंगे, जो भी यहां पर ये पॉलन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जिसको हम पॉलन ग्रेन्स यहां पर कह रहे हैं, तो अगर यहां पर क्या है कि रिप्रोडक्शन आपको देखना है तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि आपको ना यहां पर जो मूवमेंट होगी पॉलन की वो कहां से होगी, वो आपको स्टेमन में देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि वही इसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो स्टेमन से जो है वो कहां पर ट्रांसफर होना चाहिए, इसका जो ट्रांसफर है वो आपको स्टिग्मा जो है वहां पर होना चाहिए, है ना। मतलब यहां पर क्या है कि पॉलन का जो ट्रांसफर होगा
वो कहां से कहां तक आपको देखने को मिलेगा, ये स्टेमन से स्टिग्मा में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो स्टेमन से स्टिग्मा में पॉलन यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं, इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि अगर मान लीजिए कि सेम फ्लावर में जो है ये चीजें यहाँ पर हो रही है, मतलब सेम फ्लावर के स्टेमिना से सेम फ्लावर के जो है वो यहाँ पर स्टिग्मा में यहाँ पर पॉलन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, इसको बोला जाता है यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर मान लीजिए कि ये डिफरेंट फ्लावर में आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, मतलब ये जो चीज है ये आपको डिफरेंट फ्लावर में यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये हो गया आपका क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द सेम फ्लावर, तो गलत हो गया ये, क्यों, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में जो है वो डिफरेंट फ्लावर में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी यहाँ पर ये पॉलन का ट्रांसफर होता है ये किसकी मदद से होगा, जैसे विंड वगैरह हो गया, है ना, वाटर हो गया, और जो अलग अलग तरीके के एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनका ट्रांसफर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है, बाकी पहला और दूसरा जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपसे सही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर पूछा गया था। चलिए, बहुत बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिगार्डिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि आपको करेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आपसे करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है, इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। पहला दिया हुआ है कि स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ हायर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, है ना, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है इससे ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है अगर स्पर्म का फॉर्मेशन यहां पर कराना है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन ट्रिगर्स चेंजेस एट पुबर्टी। तो अब आपको बताना है कि इससे रिलेटेड यहां पर जो आपका यहां पर स्टेटमेंट है कौन सा सही है, ये चीज आपसे यहां पर पूछी जा रही है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि जो यहां पर ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्पर्म का जो फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा ये कहां पर होता है, ये टेस्टिस में जो है वो यहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर आप ये कह सकते हैं कि यहां पर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना, ये इसमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है कि लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की वर्ड है ना, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली इस तरीके से स्टेटमेंट जो है वो आपको दे देंगे, डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आपको ये थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जो नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से आपको थोड़ा सा लो देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका यहां पर गलत हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जो टेस्टिस यहां पर होते हैं, इन टेस्टिस से अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होगा कि एक हार्मोन जो है, ठीक है, वो आपको यहां पर सिक्रीट होता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो यहां पर टेस्टिस से जो है ये हार्मोन यहां पर आपको सिक्रीट होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि एग्जामिनेशन में मैच करने को भी आ जाता है ना, कि कौन सा हार्मोन जो है वो कहां से जो है सिक्रीट वगैरह होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका बात यहां पर ये भी ध्यान रखिएगा, इसका जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है इसका काम यहां पर क्या करता है कि ये रेगुलेट करता है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि रेगुलेट करता है। ठीक है, किस चीज को रेगुलेट करेगा, ये रेगुलेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, मतलब जो भी यहां पर फॉर्मेशन होगा स्पर्म्स का, ठीक है, उसको रेगुलेट करने का जो यहां पर काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो टेस्टोस्टेरोन जो यहां पर आपको हार्मोन देखने को मिलता है उसकी वजह से यहां पर होता है। और जैसे मान लीजिए कि, ठीक है, जैसे यहां पर क्या होता है कि कुछ जो आपके फिजिकल चेंजेस यहां पर होते हैं, ठीक है, मतलब जो आपका अपीयरेंस वगैरह जो यहां पर होता है, ठीक है, उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। तो अपीयरेंस वगैरह जो चेंज आपको होते हुए दिखाई देते हैं स्पेशली लड़कों में, तो वो सब चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखिए यहां पर जो चीजें आपको लिखी हुई हैं, तो इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि जैसे जैसे मान लीजिए कि कुछ चेंजेस हैं, है ना, वो चेंजेस यहाँ पर क्या होंगे, है ना, किस तरीके से यहाँ पर होंगे, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे जब युवा अवस्था यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जिसको हम पॉवर्टी यहाँ पर कहते हैं, तो उसमें यहाँ पर क्या है कि कुछ चेंजेस आपको बॉयज में जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्रॉडनिंग वगैरह चेस्ट में जो होती है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं, ठीक है, मतलब आप ये एक चीज यहाँ पर ये भी देख सकते हैं आप, जैसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं ना, जैसे चेंजेस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ब्रॉडनिंग ऑफ चेस्ट हो गया, है ना,
उसके बाद मसल यहाँ पर आपको ग्रो होती हुई दिखाई देती है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो आवाज वगैरह भी यहाँ पर आपको चेंज होती हुई दिखाई देती है, जो वॉइस बॉक्स में आपको चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर किसकी वजह से होता हुआ दिखाई देगा, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसकी वजह से यहाँ पर ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टोस्टेरोन ट्रिगर करता है चेंजेस एट पुबर्टी, मतलब जब आप यहाँ पर यौन अवस्था में होते हैं तो जो परिवर्तन आपको वॉइस में देखने को मिलते हैं वो इसकी वजह से यहाँ पर होता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये हमारा बिल्कुल सही है। तो अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला तो गलत ही हो गया, तो टू ओनली जो है ये आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया, अब मैं आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा हूं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि कौन सा स्टेटमेंट आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है, कौन सा इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन में गड़बड़ होती है पेपर में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है स्टेटमेंट कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फीमेल यूट्रस। ठीक है, जो फीमेल का यूट्रस होता है वहां पर फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। द एम्बायरो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पर एम्बायरो होता है उसको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो मदर के ब्लड से यहाँ पर मिलता है, और एक स्पेशल तरीके का टिश्यू होता है जिसको प्लेसेंटा यहाँ पर कहा जाता है, उसके तहत यहाँ पर न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि आपको यहां पर जो गलत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, सबसे पहली बात तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि ओवरी जो होता है, ठीक है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको देखने को मिलेगा उसका पार्ट। तो अब यहां पर क्या होता है कि जो ओवरी होता है ना, गेट्स प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहां पर क्या है कि जो ओवरीज होंगे वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, और उसके बाद जो भी ये फर्टिलाइजेशन यहां पर होता है, किसका फर्टिलाइजेशन होगा, जो भी यहां पर गैमीट्स होते हैं। ठीक है, तो इसका जो भी यहां पर फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा ये यहां पर यूट्रस में नहीं होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें यहां पर क्या होता है कि उसमें आपका फर्टिलाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है कि यूट्रस में जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर ये ध्यान रखनी है कि नहीं, मतलब इसमें यहां पर ये बोला जा रहा है, नहीं इसमें यहां पर ये बोला गया है कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द, ठीक है, यहां पर आपको ये बोल रहा है कि फीमेल यूट्रस। एक मिनट, अभी देखते हैं इसमें क्या है, पूरा क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन जो यहाँ पर गैमीट का होगा, ठीक है, वो कहां पर होगा, ये आपका जो है ये फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर होता है, और उसके बाद जो भी यहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पर होते हैं, ठीक है, जो भी फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो फर्टिलाइज जो भी यहाँ पर एग्स आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं, ठीक है, जिसको हम जाइगोट यहाँ पर कहते हैं, ठीक है, जो जाइगोट यहाँ पर प्रिपेयर होगा, ठीक है, फिर वो यहाँ पर क्या होगा कि वो जो है वो इम्प्लांट आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये जाइगोट जो है वो इम्प्लांट कहाँ पर होता है, वो यूट्रस में जो है वो आपको यहाँ पर इम्प्लांट जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और उसके बाद ये सारी चीजें होंगी। लेकिन यहां पर क्या बोला गया कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फीमेल यूट्रस, तो ये स्टेटमेंट जो है ये यहां पर क्या है कि ये स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ना। क्यों, क्योंकि जो भी यहाँ पर गैमीट का फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, ये फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, और उसके बाद जो भी फर्टिलाइज्ड एग है जिसको हम जाइगोट यहाँ पर कहते हैं, वो इम्प्लांट कहां पर होते हैं, वो यूट्रस में इम्प्लांट होते हैं। लेकिन जो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन गैमीट का देखने को मिल रहा है वो कहां पर हो रहा है, ये आपका फैलोपियन ट्यूब में यहां पर हो रहा है। इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा ये क्या है, ये गलत स्टेटमेंट है ना, क्योंकि यहां पर यूट्रस जो है वो यहां पर दिया है। अब उसके बाद जो भी एम्बायरो होता है ना, उसको न्यूट्रिशन मदर के ब्लड से यहां पर देखने को मिलेगा, जिसके लिए यहां पर आप ये कह सकते हैं कि एक स्पेशल तरीके का जो है वो यहां पर टिश्यू होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पर प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा जो होता है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद मतलब ये बिल्कुल सही है, मदर के ब्लड से मिलता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू जिसको प्लेसेंटा यहाँ पर कहा जाता है ना। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पर क्या है। ठीक है, ये चीज जो है ये आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो
इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर होगा 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, या फिर नाइदर 1 नॉट 2। तो इसमें अगर आप देखोगे तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, तो इनकरेक्ट जो है वो केवल पहला वाला जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ये क्या होगा, ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो थोड़ा सा अगर आप यहां पर ध्यान रखोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उससे जो चीजें हैं वो आपको यहां पर क्लियर होती रहेंगी और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वगैरह जो है वो आसानी से आप यहां पर सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो फर्टिलाइजेशन यहां पर होता है, ठीक है, वो कहां पर होगा, वो आपका फैलोपियन ट्यूब में होगा और उसके बाद वो यूट्रस में जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग, मेंस्ट्रुएशन टेक प्लेस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, HIV gets transmit by eating with an infected person। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए भाई, है ना। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। ठीक है, अच्छा एक बात यहां पर ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो फैलोपियन ट्यूब यहां पर आपको देखने को मिलेगा ना, ये क्या करता है, इसमें एक चीज और यहां पर याद रखिएगा, ये ओवरी को, ठीक है, जो ओवरी और यूट्रस होता है ना उसको आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, ओवरी और यूट्रस को जो है ये क्या करेगा, आपस में यहां पर कनेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसमें यहां पर आपको क्या दिया गया है कि मेंस्ट्रुएशन टेक प्लेस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ठीक है, और दूसरी बात यहां पर बताई जा रही है कि HIV गेट्स ट्रांसमिट बाय ईटिंग विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो HIV जो है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है ना। और यहां पर क्या होगा कि मतलब साथ में खेलने से, खाने से, ठीक है, ये ट्रांसफर यहां पर नहीं होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये तो आपका गलत है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यहां पर क्या है कि मेंस्ट्रुएशन जो है एक पीरियोडिक साइकिल होती है ना। और आप ये कह सकते हैं कि ये हर महीने आपको ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखने को मिलेगी। और आप करीब ये कह सकते हैं कि जो मंथ का टाइम पीरियड होता है वो 2 से 8 डेज, ठीक है, डिपेंड करता है सब लोगों में। यहाँ पर ये साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 2 से 8 डेज में आपको ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें बोला गया कि मेंस्ट्रुएशन टेक प्लेस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज। ठीक है, जब एग यहाँ पर फर्टिलाइज नहीं होता है, ठीक है, तब यहाँ पर आपको मेंस्ट्रुएशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। अगर फर्टिलाइज यहाँ पर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उसमें फिर आपको एम्बायरो वगैरह यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन तभी यहाँ पर होता है जब एग यहाँ पर फर्टिलाइज नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट जो है ये आपको यहाँ पर बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जैसे ब्लड म्यूकस वगैरह के फॉर्म में जो ये मेंस्ट्रुएशन होता है वो आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो पहला वाला जो है ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अगर एग यहां पर फर्टिलाइज यहां पर हो जाएगा तो फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं है तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपको देखने को मिलती है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो यहां पर क्या है, वो गलत है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, 2 ओनली। सो राइट आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि आपको करेक्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन इन सेकेंड जनरेशन इज मैक्सिमाइज्ड by sexual reproduction than by asexual mode of reproduction. Dominant and recessive traits get expressed in the sexual reproduction, है ना। तो अब यहां पर क्या है कि इसमें जो आपको यहां पर ये क्वेश्चन वगैरह देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा सा हेरिडिटी और जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा उससे रिलेटेड यहां पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि जैसे मान लीजिए कि हम थोड़ा सा यहां पर ये समझते हैं कि जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन की बात हो रही है और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है, तो उसके बारे में यहां पर हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर ये देखना है कि सबसे पहले जो मैं आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में यहां पर बताता हूं। ठीक है,
तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी बैक्टीरियम है ना, और यहां पर क्या है कि अगर वो डिवाइड होता है, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक बैक्टीरियम आपको देखने को मिल रहा है और ये यहां पर क्या हो रहा है कि ये आपको जो है ये इस तरीके से यहां पर डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक बैक्टीरियम है जो कि डिवाइड यहां पर हुआ है ना, तो उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट है ना, मतलब जैसे ये वाली चीज आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ये भी यहां पर इस तरीके से डिवाइड हुआ है ना, ये भी यहां पर इस तरीके से डिवाइड हुआ, इस तरीके से डिवीजन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि ये जो 4 नए यहां पर आपको डिवाइड होते हुए देखने को मिले हैं, तो इनमें अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, सिमिलैरिटीज को देखेंगे, तो ये काफी सिमिलर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम डिफरेंस है जो कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर आप ये कह सकते हैं कि इसमें सब चीजें जो है वो एक ही जगह से निकलकर सामने आ रही हैं और इन्हीं का डिवीजन यहां पर है ना, एक ही चीज से दो चीजें यहां पर बन रही हैं, तो इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस जो होता है वो यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि सेक्सुअल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यहां पर होता है, इसमें दो लोग यहां पर इन्वॉल्व आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यहां पर क्या है कि यहां पर ना डिफरेंसेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, मतलब डिफरेंसेस यहां पर क्या होते हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन से, है ना, और हो सकता है कि उसकी कुछ चीजें निकलकर सामने आए या कोई दूसरी चीज निकलकर सामने आ जाए। जैसे कभी कभी होता है ना कि जैसे, है ना, कि जैसे कोई बच्चा है छोटा, ठीक है, वो मम्मी पापा जैसा ना दिखकर जो है वो अपने किसी परिवार के दूसरे सदस्य जैसा उसके अंदर कुछ ट्रेड्स यहां पर आ जाते हैं, तो उस तरीके की भी पॉसिबिलिटी जो होती है वो यहां पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन इन सेकेंड जनरेशन इज मैक्सिमाइज्ड, ठीक है, मैक्सिमाइज्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन बाय असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब यहां पर क्या बोला जा रहा है, वेरिएशन के बारे में बात हो रही है ना। तो ज्यादा वेरिएशन किस में देखने को मिलेंगे, ज्यादा वेरिएशन जो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे वो किस में होंगे, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होते हैं, उसमें क्या है कि चीजें जो हैं वो आपको सिमिलर यहां पर देखने को मिलती है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही है। अब यहां पर क्या है कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट गेट एक्सप्रेस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब यहां पर चीजें जो है वो आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूं, आपने इसको बुक में पढ़ा भी होगा जब आपने चीजें प्रिपेयर करी होंगी, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होता है कि जैसे यहां पर दो चीजें लिखी हुई है, एक हो गया आपका डोमिनेंट और एक हो गया आपका रिसेसिव, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि एक यहां पर जो आपके सामने यहां पर ये जो यहां पर आपके पास जो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि लाइक जो आपके पास जीन है ना, उसमें जो यहां पर चीजें आपको देखने को मिल रही है, एक टी दिख रहा है, एक टी दिख रहा है, और एक जो है वो टी है ना। मतलब इस तरीके से जो आपको यहां पर क्या है कि जीन्स आपको देखने को मिलते ये हैं, ठीक है। अब इनके बीच में यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर हुआ, है ना। तो देखिए इसमें क्या है कि ये टी स्टैंड फॉर टॉल, है ना, ये कैपिटल टी, मतलब ये जो कैपिटल में लिखा हुआ है ये डोमिनेट कर रहा है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ये डोमिनेंट है ना, और उसके बाद यहां पर ये जो स्मॉल वाला आपको देखने को मिलेगा ये क्या है, ये आपका रिसेसिव है ना। तो अगर डोमिनेंट वाला कैपिटल वाला चीजें यहां पर आ जाएंगी तो क्या होगा, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि लाइक वो चीजें जो है वो आपको यहां पर मतलब वो डोमिनेट करती हुई दिखाई देगी। अब अगर मान लीजिए कि कोई इनसे जो भी यहां पर आपको आगे के टाइम पीरियड पर जो प्रोजेनी यहां पर देखने को मिल रहा है, तो यहां से एक चीज आएगी, है ना, इनका जो बच्चा यहां पर होगा उसमें एक जीन इनका यहां पर आएगा और एक जीन जो है वो इसका आएगा। तो पॉसिबिलिटी यहां पर क्या है कि एक ये पेयर यहां पर बन सकता है और एक पेयर यहां पर ये बन सकता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें यहां पर क्या होगा कि दोनों देखो कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट वाले हैं, तो यहां पर जो बच्चा होने वाला है उसकी हाइट कैसी होगी भाई, उसकी हाइट बड़ी होगी, है ना। यहां पर भी देखो एक डोमिनेंट आपको देखने को मिल रहा है और यहां पर क्या है कि एक रिसेसिव जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन डोमिनेंट वाला क्योंकि यहां पर प्रेजेंट है तो यहां पर पॉसिबिलिटी ये होगी कि जिसके मम्मी पापा की हाइट यहां पर बड़ी है ना, उनके बच्चों की जो हाइट यहां पर होने वाली है वो भी यहां पर क्या होगी, वो बड़ी आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब है कि डोमिनेंट और जो रिसेसिव ट्रेट होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको करेक्ट देखने को मिल रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और उनके बीच में आपको
क्या डिफरेंस यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रिगार्डिंग सेक्स डिटर्मिनेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर इन सम स्पीसीज, सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन स्नेल्स, द सेक्स ऑफ ह्यूमन चिल्ड्रन इज डिटरमाइंड बाय विच क्रोमोसोम दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। तो अब आपको बताना है कि इसमें से जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है वो यहां पर कौन सा है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो भी यहां पर कई सारे हमारे स्पीसीज ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसमें यहां पर जो भी फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, वो टेम्परेचर के ऊपर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर बोला जा रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये होता है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि कुछ एनिमल्स में टेम्परेचर जो है वो यहां पर क्या करता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करता है, जो कि एग्स को यहां पर फर्टिलाइज करता है और ये डिटरमाइन करता है कि जो भी एनिमल यहां पर डेवलप हो रहा है उस एग में वो मेल होगा या फीमेल होगा, है ना। तो ये जो चीजें यहां पर आप देखेंगे तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ये सब चीजें जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं और सम स्पीसीज में जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। कुछ दूसरे एनिमल में अगर हम बात करेंगे जैसे स्नेल वगैरह में, है ना, तो इंडिविजुअल्स जो हैं वो यहां पर क्या कर सकते हैं, मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जैसे स्नेल वगैरह में बोला गया है कि नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन स्नेल्स, क्योंकि यहां पर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि सेक्स वगैरह जो है वो यहां पर क्या होता है कि वो चेंज यहां पर हो सकता है ना। मतलब स्नेल्स वगैरह में आप अगर देखोगे तो यहां पर क्या है कि इंडिविजुअल्स जो है वो सेक्स जो है वो चेंज कर सकते हैं, मतलब ये इंडिकेट करता है कि सेक्स जो है वो नॉट जेनेटिकली यहां पर डिटरमाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि ये स्नेल के केस में, लेकिन ह्यूमन के केस में अगर हम देखेंगे तो ह्यूमन के केस में यहां पर जो सेक्स होता है वो क्या होता है कि वो जेनेटिकली यहां पर डिटरमाइन किया जाता है ना। मतलब जेनेटिकली यहां पर पता चलेगा भाई, है ना, कि वो मेल यहां पर बच्चा होने वाला है या फीमेल होने वाला है, तो जेनेटिकली डिटरमाइंड है, लेकिन स्नेल के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये डेटा है, फैक्ट है, जो आपको यहां पर पता होना जरूरी है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अब उसके बाद यहां पर क्या है कि मतलब हमारे जैसे आप सभी को पता है कि जो भी क्रोमोसोम वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें 22 पेयर तो सबके सेम होते हैं, है ना। फीमेल में XX देखने को मिलेगा और यहां पर जो मेल होते हैं उसमें आपको YY देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन जो 23rd यहां पर आपको पेयर देखने को मिलेगा, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब यहां पर ये डिसाइड करता है कि भाई जो आगे का बच्चा यहां पर होने वाला है वो मेल होने वाला है या फीमेल होने वाला है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर मेल के बारे में बात करेंगे और हम यहां पर फीमेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मेल के पास जो यहां पर आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेगा वो क्या होता है, वो आपका XY होता है और फीमेल के पास जो है वो यहां पर XX देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, पॉसिबिलिटी एक बनेगी कि एक XX मिल जाए और एक यहां पर XY मिल जाए। जब यहां पर XX मिलेंगे तो यहां पर क्या होगा कि जो बच्चा पैदा होगा वो कैसा होगा, वो फीमेल होगा और XY के केस में क्या होगा, वो मेल होगा। तो एक्चुअली क्या है कि फीमेल से निर्भर नहीं करता है ना। हमारी सोसाइटी में क्या है कि एक नई तरीके की चीज यहां पर चलती थी, है ना, सुधार आ रहा है चीजों में, लेकिन एक टाइम पर आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत बुरी चीजें जो हमारी सोसाइटी में रहती थी कि मतलब फीमेल को यहां पर दोष दिया जाता था कि, है ना, तुम्हारे बेटे नहीं हो रहे हैं या तुम्हारी बेटी नहीं हो रही। तो ये सब चीजें किसके ऊपर निर्भर करता है, ये मेल के ऊपर निर्भर करता है ना, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो एक X है एक Y है। अब ये X अगर जाएगा तो फीमेल होगी, बेटी का जन्म होगा, और ये अगर Y यहां पर आएगा तो मेल का जन्म होगा। तो सेक्स ऑफ ह्यूमन चिल्ड्रन इज डिटरमाइंड बाई विच क्रोमोसोम दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर, है ना। फादर के ऊपर यहां पर डिपेंड कर रहा है कि मेल बच्चा होगा या फीमेल बच्चा होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्पीसीज में जो होता है वो सेक्स टेम्परेचर के ऊपर देखने को मिलेगा, स्नेल के केस में जो है सेक्स यहां पर जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है ना। और दूसरी बात यहां पर बताई जा रही है कि फादर से यहां पर कौन सा क्रोमोसोम मिल रहा है, इससे बच्चे जो है ह्यूमंस में मेल होंगे या फीमेल, ये बात डिसाइड होती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताने तो तीनों स्टेटमेंट जो हैं ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चार्ल्स डार्विन केम अप विद द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। Darwin's experiment gives us the mechanism for the inheritance of trait from one generation to the next. Mendel theory of evolution tell us how life evolved from simple to more complex forms. तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है
कि अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज वगैरह होती हैं, है ना, किसने कौन सी थ्योरी दी, उसका क्या मतलब है ना, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन वगैरह जो हैं वो आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने जो है ये यहाँ पर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो यहाँ पर दी थी, और इसमें जो इन्होंने आइडिया यहाँ पर रखा था इवोल्यूशन का, वो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड यहाँ पर रखा था। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, और ये जो काम इन्होंने यहाँ पर किया था ये 19th सेंचुरी में जो है ये काम यहाँ पर किया था। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन जो है ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है उससे बेस्ड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर क्या है कि डार्विन साहब जो हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट यहां पर ये बोल रहा है कि गिव अस द मैकेनिज्म ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन, ठीक है, ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि डार्विन साहब की थ्योरी जो है वो हमें ये बताती है कि इवोल्यूशन टेल अस हाउ लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो मेंडल की थ्योरी यहां पर लिखी हुई है ना, जबकि ये किसकी थ्योरी है, ये आपकी यहां पर डार्विन की थ्योरी जो है वो देखने को मिलेगी, है ना। ये डार्विन की थ्योरी है जिसने हमको ये बताया कि भाई हमारी जो लाइफ है वो किस तरीके से यहां पर इवॉल्व हुई है। क्यों? क्योंकि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो किसने दिया, डार्विन ने दिया, तो मेंडल साहब थोड़ा ना आएंगे यहां पर। तो इसका मतलब है कि ये गलत हो गया। तीसरी बात यहां पर यह है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने हमको ये बताया कि भाई जो इनहेरिटेंस होता है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो माता पिता से बच्चों में चीजें निकलकर सामने आती हैं, ये सब चीजें कैसे यहां पर इनहेरिट करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो ये किसकी थ्योरी है, ये मेंडल साहब की जो है वो थ्योरी है। मतलब यहां पर क्या है कि जो थ्योरी की डिटेल यहां पर है उसको आगे पीछे कर दिया गया है ना। डार्विन की थ्योरी को मेंडल की थ्योरी बता दिया गया है, मेंडल की थ्योरी को डार्विन की थ्योरी बता दिया गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो यहां पर गलत हो गए। तो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो केवल एक ही स्टेटमेंट सही है और वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट होमोलोगस ऑर्गन्स हैव। जो भी यहां पर होमोलोगस यहां पर ऑर्गन्स होते हैं उसमें क्या होता है, इस तरीके का क्वेश्चन ना एग्जामिनेशन में बहुत आता है ना। तो यहां पर पूछा जा रहा है जिसका होमोलोगस ऑर्गन मतलब होता है जिसका स्ट्रक्चर सेम हो, सेम तरीके का फंक्शन वो करते हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, ठीक है, डिफरेंट फंक्शन हो उनका, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। तो अब आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर यहां पर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो अब आपको यहां पर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए अब अगर हम मान लीजिए कि होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में देखें, है ना, तो यहां पर क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह समझना है कि होमोलॉजी जो होती है, ठीक है, होमोलॉजी जो है इसका जो कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा वो क्या है, वो कॉमन एंसेस्ट्री से आपको देखने को मिलती है। मतलब कि इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो यहां पर क्या है कि वो आपको कॉमन यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक तो बात ये ध्यान रखिएगा, होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर उनका सेम होता है ना। मतलब जो भी स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिया गया है वो यहां पर क्या होगा, वो आपका सेम होगा, लेकिन उनका जो फंक्शन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, है ना, जिस तरीके से वो यहां पर काम करेंगे वो फंक्शन यहां पर क्या होता है, वो आपको डिफरेंट जो है वो देखने को मिलता है। मतलब स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, मतलब कि तीसरा स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो ये चीज यहां पर आपको बता रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा, ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप ह्यूमंस में देखिए, है ना, ह्यूमंस में अगर आप यहां पर जो इनका 4 लिम्स होते हैं, ठीक है, 4 लिम्स, इनको अगर आप देखेंगे, और उसके बाद अगर आप बर्ड्स में देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये जो बर्ड्स हैं तो इसमें अगर आप देखोगे तो इनके जो विंग्स होते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि मतलब अलग अलग तरीके आप यहां पर देखोगे, है ना। मतलब उनको देखने में जो 4 लिम्स वगैरह यहां पर होते हैं उनको अगर आप यहां पर देखोगे, और जो विंग्स वगैरह होते हैं बर्ड्स में, ठीक है, उनको अगर आप यहां पर देखोगे तो वो क्या है कि वो आपको अलग अलग लगेंगे, है ना, कि भाई ये क्या है कि मतलब ये अलग अलग है, ठीक है, लेकिन जब आप इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर यहां पर देखोगे ना तो वो आपको सेम देखने को मिलेंगे, है ना। जब इनका स्केलेटल स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये क्या है कि ये आपको एक जैसे यहां पर देखने को मिलेंगे, लेकिन इनके फंक्शन क्या होते हैं, 4 लिम्स मतलब आगे का जो हाथ होता है हमारा, है ना। तो ये क्या है कि अगर स्केलेटल स्ट्रक्चर देखोगे आप इनका तो ये एक ही जैसा यहां पर होता है, और इनके फंक्शन क्या है वो आपको पता ही है, आपके आगे का हाथ का क्या प्रयोग होता है और बर्ड्स के विंग्स का क्या प्रयोग होता है, तो वो एक ही जैसा आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन जो है वो होमोलोगस जो ऑर्गन्स होते हैं वो यहां पर डिफाइन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विटनेसेस द इमरजेंस ऑफ अ मॉडर्न ह्यूमन स्पीसीज। ठीक है, जो आज के टाइम पीरियड पर आपको ह्यूमन स्पीसीज यहां पर देखने को मिल रही है, तो इनमें से कौन सा प्लेस है जो कि इनके इमरजेंस को यहां पर विटनेस करता है। यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, या फिर नॉर्थ अमेरिका हो गया। तो अब याद रखिएगा कि जो भी अर्लीस्ट मेंबर्स हैं ह्यूमन स्पीसीज के, ठीक है, मतलब आप जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको होमोसेपियंस हम यहां पर कहते हैं, या आपको कहां पर इमर्ज होते हुए दिखाई दिए, ये आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो है ये अफ्रीका में इमर्ज हुए, फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट वगैरह में गए और अलग अलग तरीके की रेसेस जो है वो आपको डेवलप होती हुई दिखाई दी। ठीक है, लेकिन इनका जो सबसे पहला इमरजेंस है वो कहां पर हुआ था, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दिया हुआ है कि विथ रेफरेंस टू द फॉसिल्स, ठीक है, फॉसिल्स के बारे में बात हो रही है, जीवाश्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिर आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि आपको यहां पर करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए पहली बात बोली जा रही है कि प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन फॉर्म ऑफ देयर इंप्रेशंस ऑन मड आर कॉल्ड फॉसिल्स। फॉसिल्स dating is done by detecting the ratio of different isotopes of the same element in the fossil material। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको यहां पर सही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिएगा कि जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम यहां पर देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक डेड इंसेक्ट है, एक एग्जांपल लेकर मैं आपको यहां पर समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक डेड इंसेक्ट है जो कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि ये जो डेड इंसेक्ट है ये आपको हॉट मड में जो है वो यहां पर कैच होता हुआ दिखाई दिया, मतलब कि ये हॉट मड है उसमें जाकर ये फंस गया। ठीक है, तो ये क्या होगा कि इससे ना ये आप ये कह सकते हैं कि ये डीकंपोज नहीं होगा, है ना, मतलब डीकंपोज जो है वो यहां पर क्विकली जो है वो आपको जल्दी से यहां पर डीकंपोज होता हुआ यहां पर नहीं दिखाएगा। एक बात ये ध्यान रखना है ना। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो ये हॉट मड है वो यहां पर क्या होगा, हार्ड हो जाएगी, है ना। और ये जो पर्टिकुलर इंसेक्ट होता है इसके जो भी यहां पर इंप्रेशन वगैरह है उसको ये क्या करेगा, उसको जो है वो रिटेन करके रखेगा। अब ये जो जब कभी इन फ्यूचर यहां पर इन सब जगह पर वापस हम पहुंचेंगे, इनकी खुदाई वगैरह करेंगे, है ना, तो ये क्या होगा, ये जो इंसेक्ट यहां पर था, डेड इंसेक्ट, जो कि ये हॉट मिड में यहां पर जो है वो ट्रैप हो गया था, जो कि अच्छी तरीके से यहां पर डीकंपोज नहीं हो पाया, जिसके इंप्रेशन जब ये मड यहां पर थोड़ा हार्ड हो गई तब यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के यहां पर ट्रेसेस वगैरह होते हैं जो कि प्रिजर्व कर लिए गए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको फॉसिल कहते हैं। इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट जो है ये आपको सही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जो भी फॉसिल डेटिंग होती है ना, मतलब जो फॉसिल डेटिंग है मतलब ये पता लगाना है ना कि भाई ये कितने पुराने हैं, किस तरीके से हैं। तो फॉसिल डेटिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फॉसिल डेटिंग के यहां पर जो है वो दो टाइप्स आपको यहां पर, या दो मेथड जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला मेथड यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव, है ना। तो इसमें यहां पर क्या है कि मतलब मान लीजिए कि अगर हम यहां पर धरती की खुदाई यहां पर करते हैं तो हमको फॉसिल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, है ना। अब यहां पर क्या है, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि तो जैसे अब जब हम खुदाई यहां पर कह रहे हैं तो अगर मान लीजिए कि हमने यहां पर क्या किया कि दो चीजें हैं, है ना, सरफेस के पास यहां पर पहुंच गई, जैसे लेयर्स होती ना अर्थ की, तो एक सरफेस के पास मिल गया और एक थोड़ा सरफेस से जो है वो दूर यहां पर मिला। ठीक है, तो अब इसका मतलब यहां पर ये है कि अगर वो सरफेस के पास मिल गया, ठीक है, अगर वो पास मिलेगा तो इसका मतलब यहां पर क्या है कि वो जो फॉसिल है वो थोड़ा नया है ना। और अगर वो सरफेस से, जो अर्थ की सरफेस है उससे दूर मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि वो जो फॉसिल है वो यहां पर क्या है, ये ओल्ड है। ये काफी ऑब्वियस होता है, अगर हम मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं ऊपर ही अगर कोई चीज मिल गई तो इसका मतलब है कि वो फॉसिल न्यू है, और अगर बहुत जमीन के नीचे मिल गया तो इसका मतलब है कि वो फॉसिल आपको थोड़ा पुराना देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो यहां पर होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी यहां पर रेशियो होता है डिफरेंट आइसोटोप्स का सेम एलिमेंट का फॉसिल मटेरियल में, तो आइसोटोप्स की मदद से जो है वो हम यहां पर क्या करते हैं कि उसी मटेरियल में जो उसके अलग अलग तरीके के आइसोटोप्स होते हैं उनके बेसिस पे जो है वो हम यूज करते हैं, जिसको कार्बन 14 डेटिंग वगैरह भी आप कहते हैं। तो C12 और C14 दोनों का हम फॉसिल डेटिंग में जो है वो यूज करते हैं। और कार्बन डेटिंग जो होता है वो रॉक की एज निकालने में भी, और उसके बाद जो भी यहां पर फॉसिल्स होते हैं उनकी एज को फाइंड करने में यूज किया जाता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपसे ये पूछा गया कि दोनों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं ये आपको यहां पर करेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहां पर बोला जा रहा है कि स्पेसिएशन इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू, है ना, तो स्पेसिएशन जो है
वो यहां पर क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम ओल्डर वंस, फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स, फॉर्मेशन ऑफ टॉलर ऑर्गेनिज्म, या फिर फॉर्मेशन ऑफ डॉफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि स्पेशिएशन जो है इसकी डेफिनेशन आपको यहां पर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि स्पेशिएशन जो है इसमें अगर हम देखेंगे तो जो यहाँ पर नए स्पीसीज हैं उनके फॉर्मेशन की बात होती है एग्जिस्टिंग यहाँ पर जो स्पीसीज हैं उनसे, है ना, चाहे वो इवोल्यूशन के थ्रू यहाँ पर हो, ठीक है, चाहे वो इवोल्यूशन के थ्रू यहाँ पर आपको देखने को मिले, या फिर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि चाहे वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के तहत यहाँ पर नई स्पीसीज जो है उनको यहाँ पर प्राप्त किया जाए। तो दोनों तरीके से अगर किसी पुरानी स्पीसीज से नई स्पीसीज यहाँ पर जो है वो डिराइव करी गई है तो उसको हम स्पेशिएशन जो है वो यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है, तो इसका मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम ओल्डर वंस जो है ये आपको यहाँ पर बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। कई बार क्या होता है कि वेरियस जो अलग अलग तरीके के आपके मतलब डेफिनेशन वगैरह होती हैं वो चीजें भी आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो मैंने आज आपको जो है 11 बायो के क्वेश्चन कराए और अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें मैं आपको फिजिक्स के क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैंने अगर आपने देखे होंगे तो इन 6 सेशन में मैंने आपको कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए, कुछ मैंने आपको बायो के क्वेश्चन कराए। अब हम थोड़े से क्वेश्चन जो है वो आपके फिजिक्स के यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी आप हमारा डेली न्यूज एनालिसिस का कोर्स है डिफेंस मास्टर ऐप पर चलता है, 249 रुपीज में आप इसका मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन वगैरह हम डिस्कस करते हैं। जनवरी से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर भी अवेलेबल हैं, आप इन कोर्सेज को भी देख सकते हैं। डेफिनेटली 90% एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपके इस पर्टिकुलर सेशन से यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, हमारा एसएसबी का कोर्स भी यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, इसमें हमने पूरा साइकोलॉजी टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, फाउंडेशन क्लासेस मतलब कि टोटल 15 क्लासेस जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। तो आप इनको देख सकते हैं। अगर आप कोर्स आज भी लोगे तो आज से ही आपकी वैलिडिटी जो है वो यहाँ पर काउंट होगी। किसी भी तरीके की अगर कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप चैट के माध्यम से भी चीजों को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेशन की जो भी पीडीएफ वगैरह होगी वो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा। आप डिफेंस मास्टर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो उसके तहत आपको इसकी पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी ताकि आप लास्ट मोमेंट पर चीजों को अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकें। नेक्स्ट सेशन से मैं जो है वो फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आपको कैसा लगा सेशन, अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बाकी चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड करता हूं ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे और आप अपनी एग्जामिनेशन के लिए चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करते रहें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।